मानव शरीर सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस, सुपर टेट, सी टेट और लेखपाल और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन बॉडी से जो क्वेश्चन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली होती है इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है दोस्तों। कितनी? 32 फीट होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया है दोस्तों वह मुख यानी मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जो हमारी लार होती है दोस्तों वो खाना को गुत्थी बनाती है, वहीं से हमारी पाचन क्रिया क्या प्रारंभ हो जाती है और छोटी आंत में जाकर जो पाचन क्रिया वह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग है दोस्तों वह छोटी आंत में होता है। मैंने आपको बताया ना, छोटी आंत में जो है अधिकांश पाचन का होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी वो कहते हैं ना दूध के दांत टूट के नए दांत आएंगे। तो जो उनमें से सिर्फ जो 20 दांत होते हैं दोस्तों, कितने? यानी जो 32 दांत बताए गए हैं मानव शरीर में, कितने बताए गए दोस्तों? 32 बताए गए हैं। तो उनमें से जो है सिर्फ 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा से विकसित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। जो अस्थियां और पेशियां होती हैं इनको आपस में कौन जोड़ता है? तो इसको जो है दोस्तों टेंडन, दोस्तों कौन? टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जो है कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? यानी जो व्यक्ति वृद्ध होता है, व्यक्ति या स्त्री, तो उसकी हड्डियां कैसी कमजोर हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्या कि कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दांतों तथा हड्डियों में जो है कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। यही जो है मजबूती देता है दांतों और हड्डियों को। तो राइट आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों वह जांग की हड्डी होती है। क्या की होती है? जांग की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ में होती है? कान में होती है, जिसे स्टेपिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिज बोलते हैं। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो दोस्तों यह हड्डी जो है हमारी टांग में पाई जाती है। क्या में? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी दोस्तों होती है वह संधरी होती है। कैसी? संधरी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जो ह्यूमरस अस्थि है यह कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। क्या में? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन सी जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं दोस्तों? तो ह्यूमरस, जो ह्यूमरस है दोस्तों ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है, क्योंकि ऊपरी भुजा की होती है। बाकी फ्यूला, टेबिया, फीमर ये पैर यानी जो पूरी टांग होती है दोस्तों इनकी हड्डियां, लेकिन ह्यूमरस जो है ये ऊपरी भुजा की होती है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मैंने आपको बताई थी भी, क्या? फीमर है। ये कहाँ पाई जाती है? जांग, यानी मानव की टांग जो जांग होती है दोस्तों वहां पे पाई जाती है। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज। कौन सी? स्टेपिज।
जो कान में पाई जाती है, मानव के कान में स्टेपिस हड्डी पाई जाती है, यह मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है वह जबड़े में होती है। क्या में होती है? जबड़े में। सबसे मजबूत होता है मानव शरीर में जबड़ा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने? 12 जोड़े होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? यानी मनुष्य की जो खोपड़ी, इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसमें 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? यानी जो नवजात शिशु होता है तो इसमें लगभग हड्डियां 300 होती हैं। कितनी होती हैं? 300 होती हैं। बाद में ये हड्डियां 206 रह जाती हैं। यानी कुछ हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन जब बच्चा उम्र के साथ बड़ा होता है तो हड्डियां आपस में क्या जुड़ जाती हैं, जिनसे हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है और 206 रह जाती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच जो है दोस्तों वह 7.4 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में रुधिर बैंक का क्या कार्य होता है और कौन कार्य करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है दोस्तों, ये तिल्ली करती है। कौन? तिल्ली करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो जो पानी की प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों, इसमें भिन्नता अगर देखी जाए दोस्तों तो 91 से 92% होती है। 91 से 92% होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों हमारे फेफड़े, यकृत और किडनी, तो ये सभी जगह पर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है इसको डायलिसिस कहते हैं। यानी जो डॉक्टरों के द्वारा जो खून का शुद्धिकरण किया जाता है इसको डायलिसिस बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है दोस्तों, यानी ब्लड में, वह हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है दोस्तों लोहा तत्व होता है। क्या होता है? लोहा तत्व होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों यह आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल जो है 100 से 120 दिन होता है। कितना? 100 से 120 दिन होता है। अब डब्ल्यूबीसी का जो है 2 से लेके 5 दिन का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।